अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एलईडी लाइट का ड्राइवर। अभी हम इसको ठीक करना सीखते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बड़ी अच्छी वीडियो मैंने डाल के रखी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह काम करता है। इसमें 4 डायोड होते हैं, तो इस तरह ये चारों ये क्योंकि ठीक है इसमें, तो अब इसका कंपैरिजन इससे हम कर लेते हैं। इस साइड से प्रिंट उखड़ा हुआ है, तो हमने इसको पहले इस साइड से लगा लेते हैं, जिस साइड से शोल्डर लगा हुआ है। ध्यान रहे ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब ये हमारी ट्यूबलाइट बिल्कुल ऑन हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एलईडी लाइट का ड्राइवर। ये 2 एलईडी लाइट के ड्राइवर हैं, सेम ही ड्राइवर हैं, ठीक है। तो इनमें से एक ठीक है, एक ख़राब है। ये ट्यूबलाइट जो एलईडी ट्यूबलाइट है उसके अंदर लगे हुए थे, उसकी एक साइड ख़राब थी। तो अभी हम इसको ठीक करना सीखते हैं कि देखते हैं कि किस तरह हम फॉल्ट ढूंढ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, कि मैं वीडियो बनाता हूँ सदका जारिया के तौर पर। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और इनकरेज करें, और प्लस ये है कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें आगे, क्योंकि अब जब आप शेयर करेंगे तो फिर कोई और भी देखेगा, तो इसका अजर आपको भी मिलेगा। और इसका जो वीडियो बनाने का मैं अजर है, जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ, और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करता हूँ कि इसका अजर अल्लाह ताला उनको दे। और ख़ासकर मैं अपने वालिद मरहूम के नाम करता हूँ कि अल्लाह ताला आखिरत की ज़िंदगी को आसान फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बनाता हूँ और शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, और इसका अजर अल्लाह ताला इंशाल्लाह देगा, आपको भी होगा। थैंक यू। तो अभी हम शुरू करते हैं। ये मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये मैं इसको देता हूँ सप्लाई, ये हो गया, और ये साइड हो गई। तो जब भी काम करना है, तो मैं एक तो सीरीज़ बोर्ड इस्तेमाल करें, मैं सीरीज़ बोर्ड के थ्रू दे रहा हूँ। मैंने अभी इसकी पावर ऑन कर दी है, और अभी आप इसको मीटर को मैं डीसी वोल्ट पे ले जाता हूँ। इसके चेक करते हैं हम आउटपुट। आप मीटर के ऊपर देखें, 141 ये वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी इसी को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, और इसकी बजाय दूसरे को लगा देता हूँ, ये वाले को। इसकी हम आउटपुट चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ भी आउटपुट पे नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं। इसको फॉल्ट को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये भी ठीक है, हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। मीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेट करेंगे। हम शुरू से देख लेते हैं कि इसका और इसका कंपैरिजन करके। जब ये शुरू में ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, 4 डायोड होते हैं। ये मेरे चैनल पे ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बड़ी अच्छी वीडियो मैंने डाल के रखी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह काम करता है। इसमें 4 डायोड होते हैं, ठीक है। उनसे हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये देखें, ये डायोड है, इसकी कंटिन्यूटी मैं चेक करता हूँ। ये देखें, मैंने एक साइड पे लगाया, अब दूसरी साइड पे लगाता हूँ।
एक साइड से रीडिंग देगा, दूसरी साइड से नहीं देगा। ये देखें, इसी तरह अभी नेक्स्ट, ये देखें इस साइड से देगा, अब इस साइड से नहीं देगा। तो इस तरह ये चारों, ये क्योंकि ठीक है इसमें, तो अब इसका कंपैरिजन इससे हम कर लेते हैं। यहाँ ये शार्ट दे रहा है, शार्ट तो इसको देना नहीं चाहिए। पोलैरिटी चेंज करके देखते हैं। ये भी शार्ट, ये भी शार्ट, ये सारे शार्ट है। तो शार्ट नहीं देना चाहिए, इसका मतलब कि हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर यही ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि यहाँ से सप्लाई किधर जाती है हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे जा रही है, इन दो पे यहाँ से डायरेक्ट जा रही है। तो इसकी सप्लाई यहाँ, ये कनेक्ट ही नहीं है। ये देखो ब्रेक है, पाथ ही ब्रेक है। और ये वाली साइड, ये रेड जो है, ये इन दो पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। और ये ब्लू वाली, ये साइड यहाँ पे आ रही है। तो ये आउटपुट है और ये आउटपुट है, ये साइड। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इसकी ये साइड इधर कनेक्ट नहीं हो रही, इसका ये भी मसला है। और इसी तरह ये साइड, ये कनेक्शन तो ठीक है, ये कनेक्शन, लेकिन ये डायोड सही नहीं है। हम डायोड चेंज कर लेते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, मेरे पास काफ़ी सारे इस तरह के पड़े हुए हैं। ये पड़ा है, इसमें से हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं कि ये आपको एक काविया चाहिए और ये सोल्डरिंग वायर। तो आप ये काम, मैं इसलिए इसको, मेरे पास हीट गन भी है मैं, लेकिन काविया के साथ इसलिए कर रहा हूँ कि सबके पास क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। काविया आप ये मिल जाता है थोड़े से रुपयों के साथ, 250-300 रुपये में मुनासिब। तो ये हमने रिमूव कर लिए हैं चारों। अभी इसके रिमूव कर लेते हैं। इसका ये एक पहले मैंने रिमूव करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये चारों हमारे डायोड रिमूव हो गए। ये हमारे ख़राब वाले हैं। अगर आप कहें तो एक दफ़ा हम इसको रिमूव करने के बाद भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये शॉर्ट है, जबकि ये जो हमने रिमूव किए हैं ये शॉर्ट नहीं है। ये देखें, तो ये इस तरह। अभी हम इसको लगाना कैसे है? ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में आप मेरी वो वीडियो देख लें। अगर इसमें मैं बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो उस वीडियो को आप देख लें। अभी हम सिंपल ये क्योंकि एक जैसे हैं, या पहले आप उसकी पिक्चर खींच लें तो फिर अकॉर्डिंगली आप लगा लें। मेरे पास क्योंकि रेफरेंस के तौर पे ये है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक साइड पे जो नेगेटिव साइड होती है उसके साइड पे ये एक लाइन लगी होती है। इसके ऊपर भी देखें आप तो आपको लाइन नज़र आ जाएगी साफ। ये देखें इस साइड पे लाइन है, M7 है, ये इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है M7, और ये जो हमने निकाला है ये M7E है, M7F है ये, और ये M7 है। तो ये आप वैसे साइज़ भी देख लें तो ये ज़्यादा अच्छा है, पावरफुल है, हम इसको ही लगाएंगे। तो ये हमारा रेफरेंस के तौर पे हो गया, वरना हम पहले पिक्चर भी खींच सकते थे। ठीक है, तो अभी हमने हमारे इस साइड पे ये देखें, ये जो है लाइन वाली साइड इस तरफ है, तो हम इसको जो लगाएंगे इसकी लाइन वाली साइड को भी उसी तरफ रख लेंगे। तो हम इसको लगाने से पहले थोड़ा सोल्डर इधर लगा लेते हैं। इसकी जो लाइन वाली साइड है, अब ये देखें इस तरफ है, ये नेगेटिव साइड है, तो इसको भी हम इसी तरह ही लगाएंगे, नेगेटिव साइड इस तरफ करके। ये हमने लगा दिया, और नेक्स्ट की जो नेगेटिव लाइन है वो इस तरफ है, तो हम अगला भी हम जो लगाएंगे उसकी नेगेटिव लाइन इस तरफ कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो है उसकी भी नेगेटिव उसी तरफ है, तो हम ये भी नेगेटिव उस तरफ कर देंगे। जगह कम है, अब नेक्स्ट है इसकी जो नेगेटिव साइड है वो दूसरी तरफ कर देंगे। इस साइड से प्रिंट उखड़ा हुआ है, तो हमने इसको पहले इस साइड से लगा लेते हैं, जिस साइड से शोल्डर लगा हुआ है। तो इस तरह ये हमारी साइड लग गई है, लेकिन अभी हमने इसका कनेक्शन देना है। इस साइड से हमारी कंटिन्यूटी नहीं बन रही थी, तो हम ये वायर का एक टुकड़ा है ये लगा देते हैं यहाँ से, ताकि ये इसके साथ कंटिन्यूटी इसको ये वायर का टुकड़ा हम इधर सप्लाई इसको देने के लिए लगा देते हैं। अब फालतू पीस हम काट देते हैं। आई होप सो कि हमारा ये भी हम चेक कर लेते हैं कि इसको रख लेते हैं हम 600 वोल्ट पे मीटर को, इसको भी हम करंट देते हैं इधर से, तो देख लेते हैं कि हमारा भी ये वर्किंग हुआ है कि नहीं हुआ, कोई अगर कनेक्शन सही लग गए हैं या नहीं लग गए। फ्रेंड्स मैंने भी लगाया, लेकिन हमारा ये सर्किट सही नहीं है। जब मैंने इसको लगाया तो ये शॉर्ट दे रहा था,
सीरीज बोर्ड में मैंने लगाया था। मैंने गौर से देखा तो ये मैंने डायोड गलत लगा दिया, उल्टा लगा दिया। इसकी ये लाइन इस साइड पे, इस साइड पे आनी चाहिए थी। ये देखें तो आप लोग देख सकते हैं गौर से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गया था मैं गौर से, क्योंकि ये मुझे सही फोकस नहीं था, बड़े बारीक नंबर होते हैं। तो अभी हम इसको उतारते हैं और इसको चेंज करते हैं। बेसिकली इसने इस तरह लगना था। ये देखें, अब ये इस तरह लगेगा और ये साइड इस तरह लगेगी। ये काफ़ी हद तक लग गया। अभी हम इसको ना चेक कर लेते हैं दोबारा सीरीज बोर्ड में लगा के। देखिए फ्रेंड्स, सीरीज बोर्ड में लगाने का यही फ़ायदा होता है कि चीज़ डैमेज नहीं होती, वरना जिस तरह मैंने कनेक्शन कर दिया था उस तरह अगर ये डायरेक्ट लगाया होता तो ये डैमेज हो चुका होता। अभी हम इसको दोबारा इधर से देते हैं। सप्लाई दे के चेक कर लेते हैं। ये अभी भी सीरीज बोर्ड के थ्रू ही मैंने दी है। मीटर को मैं 600 वोल्ट डीसी पे रख लेता हूँ। जैसा कि अभी सीरीज बोर्ड तो मेरा नॉर्मल है। जैसे आप देख सकते हैं कि हिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको इधर इंस्टॉल कर देते हैं। ये दोनों ड्राइवर अकॉर्डिंगली लगाने। ये पॉजिटिव साइड है इसकी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसी तरह हम लगाएंगे। हाँ भाई, ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि ये लग गई है, अभी हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। अभी हम इसको सप्लाई दे देंगे इधर से। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब ये हमारी ट्यूबलाइट बिल्कुल ऑन हो गई है। तो इसमें यही फॉल्ट था, हमने ड्राइवर्स का रिपेयर कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ब्लेस्ड।